निरस्त हो गई है। सरकार किसी काम के नहीं बची है। वो जो है उसको कोढ़िया धर लिया है। वो कोई काम के नहीं बची। लालच में अपना जवानी बर्बाद करे और बेरोजगार ही बैठे रहे। आखिर ये तानाशाही आपकी कब तक सहेगी? आप अपना जवाबदेही कब तक तय करेंगे? क्या बिकता होगा उसका दिमाग? इसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं? हेमंत सोरेन जिम्मेदार है इसके लिए। और सुअर पालने लगे तो सोचिए देश का दिशा और दशा क्या होगा। हेमंत सोरेन हो चाहे चमरा लिंडा कोई भी हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। और ऐसे ऐसे अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं कि जेल से निकाल करके जबरदस्ती नौकरी दे रहे हैं। यूथ हम चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो, हमें फेयर एग्जाम कंडक्ट करके दिया जाए। इतना इनजस्टिस एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आपको बता दें ये दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है, ये झारखंड की राजधानी रांची का अलवटे का चौक है, जहाँ पे स्टूडेंट अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे, पेपर लीक की जैसे गड़बड़ियों को लेकर बात करें। हम सीधा जुड़ेंगे अब बात करते हैं। आखिरकार हाथ में बैनर लेके पोस्टर लेके क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? बैनर ये मजबूरी है। बैनर ये बता रही है कि सरकार जो है अब जो निरस्त हो गई है। सरकार किसी काम के नहीं बची है। वो जो है उसको कोढ़िया धर लिया है। वो कोई काम का नहीं बचा है। कोढ़िया इसलिए हो गया है कि 4 साल वैकेंसी निकाले हुए हो गई है, लेकिन उसके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। जब वैकेंसी का बहाली पूर्ति करवाना ही नहीं था तो अब निकाले क्यों थे? आपका मंशा क्या है? आप क्या चाहते हैं कि झारखंड के बच्चे वैकेंसी के लालच में अपना जवानी बर्बाद करे और बेरोजगार ही बैठे रहे? आखिर ये तानाशाही आपकी कब तक सहेगी? आप अपना जवाबदेही कब तक तय करेंगे? अगर बात करें तो सीआईडी जांच से आप लोग संतुष्ट नहीं है? सीआईडी जांच से संतुष्ट हैं, लेकिन जो वैकेंसी आपने करवाया है उसका सीआईडी जांच करवा रहे हैं। जो वैकेंसी आप निकाल के 4 साल बहाली नहीं लिए, जैसे कि सचिवालय आशुलिपि बहाली 455 सीट पे आज से 4 साल पहले निकला था, लेकिन आज 4 साल बीत गए। 10 बार कैलेंडर में आ चुका कि एग्जाम लेंगे, लेकिन आज तक एग्जाम नहीं लिया गया और उस बहाली को वापस लिया गया। तो आखिर वापस क्यों लिए? जब आपको निकालना ही नहीं था तो लड़कों का जवानी क्यों बर्बाद किए? आपके मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप 5 महीना जेल में गए थे तो आपकी बीबी ने हर एक जगह अपना पूरा झारखंड कपार पे उठा लिया था, तो आप मेरा 4 साल टाइम लिए। हम आपसे और आपके झारखंड से पूछना चाहते हैं कि मेरा 4 साल कौन लौटाएगा? आप वैकेंसी को वापस कीजिए या फिर इच्छा मृत्यु दीजिए। इच्छा मृत्यु का आप क्यों डिमांड कर? इच्छा मृत्यु इसलिए क्योंकि हम लोग के पास कोई नहीं बचा। हम लोग 81 विधायक, 12 कैबिनेट, हर एक जगह गुहार लगा चुके, कोर्ट भी गए, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला। हम लोग का सारा दरवाजा बंद हो चुका है। अब सरकार फैसला करे कि लड़का लोग जो है इच्छा मृत्यु देंगे या फिर बहाली करेंगे। ये सरकार को जवाबदेही तय करना पड़ेगा। कहाँ से आप? हम देवघर से आए हुए हैं। कितना बार आपने अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट वो एक बार जी सचिवालय आशुलिपि का एक बार एग्जाम हो चुका है, जो रमेश हांसदा केस में वापस जा चुका है और दोबारा बहाली आने के बाद फिर से वापस हो चुका है। मेरे पास एडमिट कार्ड है। हम उसके लायक हैं। उसके लिए आप कहाँ जाएं? अब कलम के जगह पे क्या उठाएं? आप ही तय कीजिए। जी क्या नाम है? मेरा नाम बसंत कुमार है। आप क्या कहेंगे? हाथ में आप बैनर लेके बैठे हैं, क्या आपने कितना बार एग्जाम अटेम्प्ट किया? हम लोग जेपीएससी में जेएसएससी की तैयारी करते हैं। आशुलिपि सचिव उसका मोबाइल मैसेज आता है आपका एग्जाम ही कैंसिल हो गया। क्या बिकता होगा उसका दिमाग? इसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं? हेमंत सोरेन जिम्मेदार है इसके लिए और कोई नहीं। ओनली फॉर हेमंत सोरेन जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। हेमंत सोरेन अब जो है अधिकारियों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना बंद करे। वो जो अधिकारियों के पीछे जो वो मुंह छुपाते हैं, अब वो आप बाहर आए और बाहर आके जवाब दें और अपना जवाबदेही तय करें कि क्या करना है लड़कों के साथ। जी अगर बात करें तो आप लोग घर वाले करते हैं। आखिर प्रशासन कौन संभालेगा? जनता का सुरक्षा कौन देखेगा? जनता का सुरक्षा क्या हम निजी कंपनियों के हाथ में थोप दें? मेरे क्या कहते हैं आपके द्वारा निकाले गए जितने भी योजनाएं हैं, योजनाओं को सरकार जनता के द्वार पे कौन ले जाएगा? जब उसका क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारी नहीं रहेंगे, सहयोगी कर्मी नहीं रहेंगे, तो हर एक घर कौन योजना पहुंचाएंगे? आप तो बड़े आसान से कह देते हैं कि सुगर पालो, मुर्गी पालो। तो सुअर और मुर्गी पूरा झारखंड के बच्चे पालने लगेंगे तो क्या कौन खरीदेगा? कौन? आखिर जो जॉब के लायक है अगर वो भी सुअर पालने लगे तो सोचिए देश का दिशा और दशा क्या होगा। ये कहना बहुत आसान है कि झारखंड जॉब, लेकिन हाँ अगर यही आप कहते हैं कब जब एक पूरा 100% सीट को फुल कीजिए, सृजित पद को सृजित झारखंड में आज जो है 10 साल से आप जेटेट नहीं ले पाए हैं, ना दरोगा का बहाली करवा पाए हैं, ना एक सिपाही ले पाए हैं, तो
आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपका काम क्या है? आप यही महंगी महंगी गाड़ियों में घूमे और हेलीकॉप्टर में घूमे, यही करना है? अगर यही करना है तो आप कह दीजिए कि सरकार जो है अब ये लाचार हो गई है, कोढ़िया हो गया है। यही लगता है कि सरकार हमारी सुनेगी और हमारी एग्जाम को फिर से रिकंडक्ट करवाएगी। वो जरूर सुनेंगे। हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट को लेकर खड़ा हैं। जिस प्रकार से जेएसएससी और जेपीएससी में धांधली हो रहा है और निष्पक्ष परीक्षा नहीं हो रहा है, कैलेंडर जेएसएससी जारी नहीं कर पा रहा है, जेपीएससी कैलेंडर जारी कर रहा है तो रद्द हो जा रहा है। पूरी तरीके से छात्र पीड़ित है। लगभग 10 साल से झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, झारखंड जेई, किसी का वैकेंसी नहीं आया है। आया भी तो लटक झटक में किसी प्रकार से बस वैकेंसी किसी प्रकार से क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हम पीड़ित छात्रों की सभी पीड़ाओं को सुने, समय पे कैलेंडर जारी करे। झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पंचायत सचिव, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इन सारे एग्जामों का निष्पक्ष तरीके से जो एग्जाम हुआ है उनका निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट जारी हो और हमें न्याय मिले। मेरे जेपीएससी में बैकलॉग में 153 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है पीटी में। और जब अभय तिवारी नाम का लड़का पकड़ा गया तो वो सबसे बड़ा चीज है ना, जब भगवान ज्ञान बांट रहे थे ना, सारा ज्ञान उन्हीं के परिवार में दे दिया गया है। क्योंकि 5-5 एग्जाम अगर आप पढ़ते हुए निकाल रहे हैं, उसकी बहन मतलब भाभी निकाल रही है, उसका भाई निकाल रहा है, तो कहीं कहीं ना संदेह वाली बात है कि ये करप्ट है। और जेपीएससी अब हम चाहते हैं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। अगर बात करें झारखंड की शिक्षा मंत्री तो आपको भी पता होगी शिक्षा मंत्री निर्वाचित हेमंत सोरेन के अंदर। हाँ, हेमंत सोरेन देंगे। जब झारखंड के शिक्षा मंत्री आप विभाग रखे हैं तो विभाग छोड़िए, किसी अच्छे को बनाइए, ईमानदार को बनाइए जो वो विभाग संभाले ठीक से। और सबसे बड़ा चीज है कि वो लोग मतलब 3-3 4-4 एग्जाम निकाल ले रहे हैं और ऊपर से टॉपर भी हो जा रहे हैं। और ऊपर से आप झारखंड में भी नौकरी कर रहे सरकारी, ऊपर से उसका मार्केटिंग आप हेड कैसे बने हुए हैं? सबसे बड़ा बात ये है। इसमें तो आपका सरकार, हम सिस्टम के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो, रिफॉर्म हो और सिस्टम में जो गड़बड़ियां हो रही संविधान में भरोसा है, इसी कारण से लेके खड़े हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि हम लोग की जितना भी पावर और जो हम लोग को बात करने का या आर्टिकल 91A के तहत की आपका सवाल पूछने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार जो दिया हुआ है, सारा चीज है तो आर्टिकल 19 के सपोर्ट में। और ये हमको संविधान से ही मिला है। हम धन्यवाद चाहेंगे, धनबाद से। मेरा लखन में हम 3 बार अटेम्प्ट किए हैं पीसीएस का। मैं पीसीएस का ही जनरली तैयारी करता हूँ। 19 अप्रैल को एग्जाम हुआ और 20 अप्रैल को हम बता दिए थे कि घोटाला हो गया है और वही हुआ। आप देखे होंगे कि अभय तिवारी, मनोज तिवारी जो इतना बड़ा घोटालेबाज है, जो सिस्टम में बैठा हुआ है, टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है और वैसा व्यक्ति जो है एसओ के पद पर तैनात है और अपने रिश्तेदारों को भी घुसा दिया है। और ऐसे ऐसे लोग एग्जाम लेंगे तो हम लोग का क्या होगा? हम लोगों का क्लियर कट मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। आप हमें नहीं है तो उसके दौरान जो भी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे चमरा लिंडा, कोई भी हो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। और दूसरी बात कि जो इसमें अपराधी है उसको फांसी की सजा होना चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसका संपत्ति कुर्की जब्ती होना चाहिए। और ऐसे जो अपराधी बैठे हुए हैं जेएसएससी जेपीएससी में, उन लोगों को निकाल करके फेंक देना चाहिए दूसरे विभाग में। पूरा का पूरा सिस्टम में जितना अधिकारी कर्मचारी वो करप्ट है, सबको चेंज कर देना चाहिए। माहौल क्या रंग लेगा? माहौल क्या रंग लेगा? बहुत उग्र होने जा रहा है ये माहौल। अभी तो आपको देख रहे होंगे कि हम लोग 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और आज आप देखे होंगे कि संविधान हाथ में लेकर के हम लोगों ने जो है संविधान मार्च निकाला है। हम लोगों का जो मांग है वो पूरा नहीं होगा तो बस वही करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, आगे मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, उसे भी नहीं होगा तो हम लोग अनशन करेंगे। बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक दायरे में हम लोग रह करके आगे का कार्यक्रम करेंगे। दिल्ली का जंतर मंतर रांची का बना है। अरे उससे बड़ा होने जा रहा है रांची का। वो दिल्ली का जंतर मंतर कुछ नहीं है, उससे बड़ा हो जाएगा यहाँ। फर्स्ट जेपीएससी, सेकेंड जेपीएससी से लेकर
हेमंत सोरेन के सरकार में 2021 से लेकर अभी जितना नियुक्ति हुआ है वो सारे के सारे नियुक्ति भ्रष्टाचार से पूरा एकदम लीन है। उसमें कोई किंतु परंतु है ये नहीं है। आप देखे होंगे सीजीएल के परीक्षा में हम लोग बोले थे कि इंटरनेट सेवा क्यों बंद किए, तो बार बार इनके मंत्री कहा करते थे कि इंटरनेट सेवा बंद हमने इसलिए किया कि फेयर एग्जाम हो। लेकिन हम लोग जब बोले कि नहीं इसमें पेपर लीक हुआ है, तो सरकार के जो सीआईडी गठन हुआ, सीआईडी कहता है कि वो नेपाल में पेपर रटवाया गया था, पटना में पेपर रटवाया गया था और पकड़ के जेल भी भेजता है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जिनको जेल भेजा गया उनको फिर से नौकरी दे दिया गया जेल से बाहर निकाल के। ऐसे ऐसे मंत्री और ऐसे ऐसे अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं कि जेल से निकाल करके जबरदस्ती नौकरी दे रहे हैं घूसखोर लोगों को। हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, जेपीएससी रद्द हो और जितना भी अधिकारी कर्मचारी है उन सबका जांच हो, अपराधी पाए जाते हैं उनको फांसी की सजा होना चाहिए। मेरा नाम कमलेश चौधरी, गढ़वा झारखंड से। हाथ में किस चीज का पोस्टर लेके खड़े हैं, देख सकते हैं इनके पोस्टर में लिखा है अब भी जिसका खून ना खोला वो खून नहीं पानी है। इसका ये लाइन लिख के खड़े होने का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वी आर यूथ, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो, हमें फेयर एग्जाम कंडक्ट करके दिया जाए। इतना इनजस्टिस सरकार कर रही है, इसके बाद भी अगर हमारे साथ हमको एक फेयर एग्जाम नहीं मिलता तो obvious सी बात है यूथ का खून खोलना चाहिए। नहीं खुलता है तो वो यूथ तो है नहीं, मतलब जो युद्ध का खून खड़ा पानी जो अपने लिए नहीं बोल रहा है उसका खून नहीं पानी है। अपने लिए तो बोलना पड़ेगा चाहे कहीं भी हो। मैंने मेंस दिया, मेंस के बाद एग्जाम कैंसिल हो गया तो लगेगा ना। कितने बार आपने एग्जाम में? मैंने पहली बार दिया और पहली बार में ऐसा हो गया तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा हमारा। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कम से कम फेयर एग्जाम कंडक्ट करो। अभी जो हमने हमारा एग्जाम कैंसिल किया है आप फिर से पीटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ईमानदारी से तो लो। जितने लोगों को सस्पेंड किया उन लोगों का चेक करो कि क्यों हुआ है। क्या रांची को जंतर मंतर बना के मानना है? बिल्कुल मानना है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम आगे भी जाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन को हमारी बात तो सुननी पड़ेगी। कहाँ से हैं? हम बोकारो से हैं। नाम आपका? सुमन। आपका खून खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है? कैसे खोल रहा है बताइए आप। ये बार बार एग्जाम लिया जाता है, कैंसिल किया जाता है हमेशा, और फिर कॉटन जब ऐसे में फर्स्ट बार हम एग्जाम दिए। आप भी एग्जाम दिए? क्या हुआ आपका एग्जाम? उसमें कैंसिल हो गया। दोबारा दे, मम्मी क्या बोल रही है? एग्जाम दो या शादी करवा दो, क्या बोल रही है? नहीं, मुझे झारखंड का एग्जाम ही नहीं देना है। झारखंड में कोई भरोसा नहीं है। यहाँ सरकार के बच्चे मंत्री बनेंगे और सरकार के बच्चे ही आगे जाएंगे, जो युवा है वो आगे नहीं जाएंगे। जी ठीक है, और इसमें कोई भी परीक्षा निष्पक्ष तरीके से नहीं करवाया जाता। उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज यहाँ जी, आप लोग बात कर रहे हैं जज के इस्तीफा दे देने से जो जेपीएससी में गड़बड़ियां है वो ठीक नहीं हो जाएगी, क्योंकि सरकार वही है और वहाँ पे जो काम कर रहे लोग, कर्मचारी वही लोग, वो लोग पेपर को लीक करते हैं, कॉपी को रंगवाने का काम करते हैं और काफ़ी पैसों से सीट को बेचने का काम करते हैं। तो वो चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि वो बंद किया जाए और जो एग्ज़ाम है वो फेयर तरीके से किया जाए। ठीक है, नहीं सीआईडी जांच एक तरह से लीपापोती करने का काम कर रहा है। हम लोग का एक ही मांग है सीबीआई जांच। आप लोग पूरा रांची को मतलब जंतर मंतर बना के रख दिए हैं, क्या चाहते हैं? कौन इस्तीफा दे? सारे एग्जाम का जो भी एग्जाम में धांधली हो रहा है उस एग्जाम के लिए जैसे सीजीएल हो गया, जेपीएससी हो गया, उसमें सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच होने के साथ साथ जो भी कैलेंडर निकलता है जेपीएससी और जेएसएससी उसको टाइम पे दिया जाए। क्या नाम है? संदीप कुमार। आप क्या कहेंगे? क्यों इतना हम तो ये कहेंगे सरकार जो भी एग्जाम करवाती है उसकी जिम्मेवारी है, अपने सब जगह पे हमें किराना करके जो है सारा जो है डेट साफ कर दिया है और कल ही उसके कान के नीचे खबर आती है सारा सिर्फ बिका हुआ है। तो किस मुंह से बोलते हैं हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन बोलना चाहेंगे कि अपने सरकार में जितने भी आपका अधिकारी है, मंत्री है, उनको जिम्मेवारी दीजिए, आप अपने जो जिम्मेवारी लीजिए, अकाउंटिंग फिक्स कीजिए और नहीं होता है तो फिर गद्दी छोड़िए। धनंजय में अब खून खोल रहा है, वो अब सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनके एग्जाम में गड़बड़ियां क्यों हो रही है। और साथ ही आपको बता दें जिस तरह से उन्होंने कहा कि झारखंड
झारखंड में उन्होंने कहा कि जो राज्य की मुखिया है वो बोलते हैं कि वे मुर्गी लो ये लो, ऐसे में जो जनता है उनका क्या होगा? ऐसे में सब मुर्गी लेंगे तो खरीदने वाला कौन है रहेगा? ऐसे में काफी ज्यादा स्टूडेंट में आक्रोश देखने को मिल रहा है, उनका खून खोल रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे सरकार, झारखंड सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या इनके पक्ष में निर्णय आता है या नहीं, या फिर इन लोग का प्रोटेस्ट इसी तरह से जारी रहेगा? क्या जिस तरह से दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना पड़ा, तो क्या इन लोग के प्रोटेस्ट के कारण ये झारखंड में भी ये बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं, ये सब देखने वाली बात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।